हेलो डियर। तो आज हम लोग सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1/5 प्लस 999 494 बाई 495 इंटू 99। तो इस तरह का क्वेश्चंस को किस तरह से हम लोग करते हैं उसको जानेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/5 प्लस ये 999 का हम लोगों को लिखना होता है 1000 माइनस 1। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप लोग यहाँ पर प्लस लगा सकते हैं। 495 इंटू 99। 1/5 प्लस अब ये 99 के नीचे क्या है 1 है। इसको न्यूमरेटर बोलता है, इसको डिनोमिनेटर बोलता है। हिंदी में इसको अंश, इसको हर। तो इससे हम लोग ऊपर का सभी का गुना कर सकते हैं, यहां तक गुना कर सकते हैं। तो 99 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 99,000 माइनस 99 से इसको भी मल्टीप्लाई होगा तो 99 प्लस इससे इसको गुना होगा तो 494 इंटू 99। इसके नीचे हम लोगों का आएगा 495। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये प्लस है, क्योंकि हम लोग इसके आधार पर इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे इसको बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं होगा इसके आधार पर। ओके, तो 1/5 प्लस 99,000 प्लस इसे इसको हम लोग कितना बार में काटेंगे 5 बार में 494/5। ओके, तो हम लोग 99,000 माइनस 99 प्लस 494/5 इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो प्लस क्या होगा यहाँ पर 1/5। कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है प्लस है। 99,000 प्लस अब इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। 5 और 5 के एलसीएम क्या होगा 5 ही होगा। तो 5 से इसको कितना बार जाएगा भागा, एक बार जाएगा। डिवाइड करेंगे तो, और इससे इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है। इससे इसको भाग करना होता है। जितना भी बार भाग जाता है उससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 494 494 1 जा 494 फिर प्लस इसके एक बार जाएंगे तो एक हो गए यहाँ पर 99,000 9 प्लस कितना होगा 495/5। ओके, अब 99,000 माइनस 99 प्लस कितना बार जाएगा 99 ये कट जाएगा तो आंसर हम लोग का आएगा 99,000 क्योंकि ये माइनस ये प्लस है। तो हम लोगों का आंसर इस तरह से है। शायद आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज हुआ होगा किस तरह से यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, जैसे कि 4 1/2 है, इसको हम लोग किस तरह से लिख सकेंगे। इसको हम लोग लिख सकेंगे 4 प्लस 1/2 क्योंकि 2 4 जा 8 प्लस 1 कितना हुआ 9/2। इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 8 1 आया। तो इस तरह से हम लोगों को लिखना होता है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा है यहाँ पर अगर इस तरह से दिया हुआ है 4/5 तो ये क्या है ये ब्रैकेट है, ये तो ये ब्रैकेट नहीं था ना। तो ऐसा केस में हम लोगों को लिखना होता है 4 इंटू 4/5। तो इस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना होता है। एग्जाम में इतना लंबा होगा नहीं, आपको स्किप करना होता है कुछ स्टेप को, जस्ट आप लोगों को यहाँ पर समझना होता है। 999 को मैंने यहाँ पर क्या किया 1000 माइनस 1 किया। चाहे 999 लिखू चाहे 1000 माइनस 1 लिखू, इसका मतलब वैल्यू जो है एक ही रहेगा। तो ये रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको किस तरह से हम लोग करेंगे। इसका भी अभी इससे पहले हम लोगों ने किस तरह से किया था, इसको 1000 माइनस 1 में किया था, उसी तरह से हम लोगों को इसको भी करना होता है। 999 को हम लोग 1000 माइनस 1 करेंगे तो इसका वैल्यू सेम रहेगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम लोग प्लस डालेंगे 995/999। उसके बाद यहाँ पर भी 999 होगा। अब फिर इसके नीचे एक छिपा हुआ होता है, इसको बोलता है हर, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिनोमिनेटर। तो इससे सबको फिर मल्टीप्लाई होगा सबको। तो 999 से इसको सबसे पहले करेंगे तो 999 1 जो 999, उसके बाद 1 2 3 1 2 3 फिर माइनस, फिर इससे इसको कितना बार जाएगा एक बार तो कितना है 999 प्लस फिर इससे भी इसको मल्टीप्लाई होगा। इससे इसको एग्जाम में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ऐसा करना नहीं है। 995 इंटू 999 कर देंगे और यहाँ पर होगा 999। अगर ये नंबर छोटा होता जैसे कि 4
गुना 5 होता तो हम लोग 20 लिख सकते थे, लेकिन इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए समय बचाने के लिए हम लोगों को ये मल्टीप्लाई ये करेंगे, एक ही होगा, क्योंकि चाहे मैं 4 गुना 5 लिखूं या फिर 20 लिखूं, इसका जो वैल्यू है सेम ही रहेगा। 999 इस तरह से प्लस ये कट जाएगा, अब बचा 995। अब क्या होगा 999 यहाँ पर 000 माइनस, इससे इसको घटेगा तो क्या होगा -4 आएगा। अब ये बड़ा वाला साइन है, ये 999 से 995 को घटा रहा है, 995 का साइन है प्लस, 999 का साइन है माइनस, तो जब इससे इसको घटेगा तो बड़ा वाला नंबर का साइन बैठेगा, मतलब ये वाला साइन बैठेगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस। 999 में 995 का जब हम लोगों ने घटाया तो 4। अब इससे इसको हम लोगों को घटाना है, तो किस तरह से घटाएंगे, डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, इधर से हम लोग कैरी ओवर करके लाएंगे, यहाँ से हासिल करते करते जाएंगे, तो इधर भी क्या होगा 10 में 4 जाएगा 6, यहाँ पर कितना बचा 9, यहाँ पर भी 9 ही बचेगा, लेकिन यहाँ पर कितना बचेगा 8, 9, तो ये हुआ हम लोगों का आंसर। इसको हम लोग इस तरह से भी घटा सकते हैं, अगर आपको इस तरह से दिक्कत हो रहा है तो 4 इधर कर दीजिए, इसके बाद ऐसा करके ले जाइए, यहाँ पर 10 होगा, 10 में 4 गया 6, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर कितना होगा 8, यहाँ 9, यहाँ 9। तो इस तरह से हम लोगों को इस टाइप के जो क्वेश्चन है हम लोगों को सॉल्व करना होता है। तीसरा क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को भी किस तरह से हम लोग करते हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ सभी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें। अब इतना लंबा जो सवाल है, इसको अगर हम लोग इसका जो लेंथी मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसको शॉर्टकट वे में किस तरह से बनाते हैं उसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 इसको क्या करेंगे हम लोग 6 बार करेंगे, इस तरह से हुआ 1 2 3 4 5 6 हुआ, और इसको 6 से मल्टीप्लाई। अब बचा क्या 1/7 2/7 3/7 ओके, एंड 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, इतना हुआ। क्योंकि जितना भी 999 था हम लोगों ने उसको क्या किया बाहर निकाल दिया और गिना 1 2 3 4 5 6, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पर 7 होता तो 7 से मल्टीप्लाई करता। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर 6 9 54 का 4 हाथे बचा 5, 6 9 54 54 5 59 का 9 हाथे बचा 5, 6 9 54 54 5 59। ओके, अब इसको हम लोग देखेंगे, इसका क्या होगा 7 आएगा सबका एलसीएम, तो 1 2 3 4 5 6 इतना ही आएगा, क्योंकि 7 से 1 टाइम इसको डिवाइड होगा तो 1 1 1, इसको भी 1 टाइम होगा तो 2 1 2, इस तरह से। अब 5 9 9 4, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो क्या करना पड़ता है प्लस 2 1 3 6 10 15 21/7, तो इसको हम लोग कितना बजाएंगे 3 बार इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 5 9 9 4 प्लस 3, तो कितना होगा इसका आंसर 5 9 9 7। बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने इसको किया। तो इस तरह से इस टाइप के सवालों को हम लोग करते हैं। अगर आपने ध्यानपूर्वक इसको देखा है तो 1 नंबर आप पक्का यहाँ से आप कंफर्म कर पाएंगे एग्जाम के लिए। ये रहा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको अब हम लोग समझेंगे किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को नीचे से जाना होता है, नीचे से, और ध्यान में रखना होता है ये जो दागी दिया होता है ना, सबसे बड़ा दागी इसको याद करना होता है, सबसे छोटा छोटा दागी है, लेकिन ये बड़ा दागी का एक इसका इंपॉर्टेंस है। अभी हम लोग समझेंगे इसको किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह के मैथ को करने के लिए नीचे से जाते हैं, इसका काम करना होता है। तो इसका काम किस तरह से करेंगे 1 - 2/3, इसका हम लोग निकालेंगे एलसीएम। 3 1 जा 3 माइनस 3 से 1 एक बार जाके इसको डिवाइड, तो 2 1 जा 2, अब कितना हुआ 1/3। तो इसका वैल्यू कितना आया 1/3। अब देखते हैं वहां पर 5 ऊपर है, बड़ा सा दागी है, फिर 3 हुआ, फिर प्लस यहाँ पर 3। अब इसका वैल्यू क्या आया वहां पर 1/3। इसके जगह में हम लोगों ने क्या लिखा 1/3, क्योंकि इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या आया हम लोगों का रिजल्ट 1/3।
अब इसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, इसको इतना का सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5, ये ऊपर वाला है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर कैसे चला जाएगा हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ पर है क्या, ये 3 1/3 है, तो इससे बड़ा दागी ये है तो 3, ये दागे का मतलब होता है भागा फिर 1/3। ओके, जैसे कि 1/2 लिखते हैं ना, तो इसका क्या होता है वैल्यू 1/2, इस तरह से होता है। चाहे मैं ये लिखूं चाहे ये लिखूं, बात एक ही है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि दागी को देखना है, सबसे बड़ा दागी कौन सा है, सबसे छोटा दागी कौन सा है। अब 1 2 3 दागी है, 3 दागी में सबसे छोटा दागी ये है, तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं इसका। जब इसका करेंगे तो 3 ऊपर है, उसके बाद 1/3 है। इसको हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से होगा। तो 3 डिवाइड का क्या होगा मल्टीप्लाई, फिर ये ऊपर चला जाएगा 3, 1 इधर आ जाएगा। अब 3 3 क्या होगा 9, 9/1। तो वैल्यू क्या है 3 प्लस इसका वैल्यू, टोटल का वैल्यू क्या आया, ये टोटल का वैल्यू आया 9/1 हुआ। अब फिर इसका हम लोग सॉल्व करेंगे, इतना का सॉल्व करेंगे 3 प्लस 9/1, तो एलसीएम 1 आएगा, 3 1 3 प्लस 9 कितना हो यहाँ पर अभी हम लोगों का 5। अब इसका वैल्यू क्या आया हम लोगों का 12/1, तो यहाँ पर होगा 12/1। अब इस तरह का आया हम लोगों का। अब यहाँ से हम लोगों का आंसर डिसाइड करना है। तो अभी बोला था मैंने 5, और ये बड़ा दागे का वैल्यू क्या होता है भागा, और 12/1 है तो 5, इसको गुना में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा। तो आंसर क्या हुआ 5 1 5/12। तो हम लोगों का आंसर है 5/12। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा इम्पोर्टेंट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चंस। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए और समझिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आना ही आना है। तो इसी तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर मैं इस चैनल में आता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।